हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं ताकि वहां जाने के बाद में आपको किसी भी स्थिति का सामना ना करना पड़े जो आपके अनुकूल ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि सभी दस्तावेज़ों को आप इस वीडियो के दौरान देखे करें और देखने के बावजूद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है कि नहीं है और किस किस स्थिति में किस तरीके से ये बनेंगे, सब चीज़ों के बारे में हम इसमें संपूर्ण इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक आपके लिए केयरफुली आपको देखना है इस वीडियो को। तो कहा गया है इसके अंदर रिज़ल्ट के अंदर कि आपको 2 प्रतियों में आपको अपने दस्तावेज़ ले जाने हैं, केवल और केवल चरित्र प्रमाण पत्र को छोड़ते हुए। इसके अलावा जो एफिडेविट लगेंगे उनकी प्रतियों को छोड़ते हुए उनकी कोई प्रति आपको नहीं लेके जानी, उनकी कॉपीज़ आपको नहीं करवानी है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है जितने भी, जैसे अंक तालिका हुई, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास हुए, सब चीज़ें, और स्नातक की मार्कशीट हुई, 10वीं की 12वीं की इनकी मार्कशीट रही, तो उनको आपको उनकी कॉपी आपको करवानी है। वो काम में ली जाएगी। तो मैं एक एक करके बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और किस तरीके से बनेंगे और क्या प्रोसेस आगे की रहने वाली है और किस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी जा रही है, कौन कौन से शपथ पत्र आपसे मांगे जाएंगे। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा मैं करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो जन्म प्रमाण पत्र आपसे मांगा गया है। तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में आप 10वीं की मार्कशीट आप दिखा सकते हैं। तो 10वीं की मार्कशीट ले जानी है, उसकी 2 कॉपी आपको लेके जानी है। जन्म प्रमाण पत्र के रूप में उसको ही काम में लिया जाएगा। उसमें डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वही डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। इसके अलावा आपके पास में यदि जन्म प्रमाण पत्र रहता है तो जन्म प्रमाण पत्र भी आप उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 10वीं 12वीं और स्नातक की मार्कशीट जो है वो आपकी रहेगी, 10वीं की 12वीं की और स्नातक की मार्कशीट। इसके अलावा आपके पास में डिग्री है तो भी उसको लेके जाना है। इसके अलावा यदि डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल एक सर्टिफिकेट स्नातक होने के बाद में आपको मिलता है, तो वो आपको लेके जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी है, क्योंकि वो जब तक डिग्री नहीं आती है वो प्रोविजनली सर्टिफिकेट आपका एक डिग्री के रूप में रहता है। इसलिए प्रोविजनली सर्टिफिकेट को आपको लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा मैं जाति प्रमाण पत्र और वर्ग अनुसार बात करूँ तो जैसे OBC और MBC कैटेगरी के जो नॉन क्रिमिनल है उनके लिए जो प्रमाण पत्र होगा वो जो अंतिम तारीख, आवेदन की अंतिम तारीख थी 22/9/2022, उससे 1 साल पहले तक का नहीं होना चाहिए, 1 साल से पहले तक का नहीं होना चाहिए। तो 22/9 यानी कि अपन एक आकलन सीधा अपन लगा सकते हैं 21/9/2021 से लेके 22/9/2021 तक का की अवधि का ही वो होना चाहिए, उससे पहले की अवधि का वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि उससे अवधि से पहले से मतलब ये माने कि 20/9/2021 का वो नहीं होना चाहिए, वो केवल और केवल अंतिम तारीख जो थी आवेदन की 22/9/2022 उससे 1 साल पहले तक अपन ले वो होना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखें तो यदि ये भी स्थिति नहीं है और एक और स्थिति बनती है तो उनके लिए चांसेस ये है कि OBC और MBC नॉन क्रिमिनल जो है कैंडिडेट्स, उनको जो उनका जो प्रमाण पत्र होगा वो अंतिम जो तिथि थी आवेदन की 22/9/2022, यदि उस अवधि का भी नहीं है तो उससे पूर्व की अवधि में अपन गिने 22/9/2019 से पहले का तो नहीं होना चाहिए। से पहले से मतलब जैसे 21/9/2019 का नहीं होना चाहिए, है ना, क्या नाम 18 का नहीं होना चाहिए, 17 का नहीं होना चाहिए, एक 19 से मिलेंगे। और 19 की भी कौन सी तारीख, 22/9/2019 से लेके 21/9/2021 के मध्य का आपका पास यदि OBC का और MBC का प्रमाण पत्र है तो आपको एक शपथ पत्र लगवाना पड़ेगा, शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ में अपन देखें EWS कैटेगरी के लिए, तो EWS कैटेगरी का जो आय और संपत्ति के अकॉर्डिंग उनका बनता है EWS कैटेगरी का, और इसी के अनुरूप उनको संपत्ति और इनकम का जब ब्यौरा देते हैं तो इनके अकॉर्डिंग उनको EWS का आरक्षण मिलता है, ठीक है।
तो EWS प्रमाण पत्र के लिए ज़रूरी है कि जिन भी कैंडिडेट का EWS कैटेगरी में सिलेक्शन रहा है तो उनको ये प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा यदि 1/4/2022 से लेके, क्योंकि फाइनेंस ईयर बनता है तो 1/4/22 से लेके 22/9/2022 के मध्य का होना चाहिए। ठीक है, ये है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि इससे पूर्व की हम बात करें, कोई ऐसा मामला पड़ता है तो उसमें 1/4/2020 से लेके 31/3/2022 का के मध्य का भी है, यानी कि 1/4/2020 से लेके 31/3/2022 के मध्य का कोई किसी के पास में EWS का प्रमाण पत्र है तो ऐसी स्थिति में उसको भी एज इट इज़ MBC और OBC की तरह ही एक शपथ पत्र उनको देना होगा कि किस कारणवश आपने ये रहा है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। SC ST OBC की मैं बात कर लूँ तो SC ST OBC के लिए उनका सर्टिफिकेट केंद्र सरकार का नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार का नहीं चलेगा, और वो राज्य सरकार द्वारा जारी प्राधिकृत अधिकारी, अथॉरिटी अधिकारी या किसी विभाग द्वारा जारी होना चाहिए। इसी के साथ में उनका डिजिटल वाला होना चाहिए। ठीक है, SC ST, और ये किसी भी सूरत में, जैसे चाहे EWS की मैं बात कर लूँ, OBC की मैं बात कर लूँ, SC ST की मैं बात कर लूँ, जो अंतिम आवेदन की तिथि थी 22/9/2022 उसके बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि 23/9/2022 का भी आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। इससे पूर्व के ही आपके पास में सर्टिफिकेट है तो ही कास्ट सर्टिफिकेट या वर्ग प्रमाण पत्र के रूप में आपका चलेगा। ठीक है, ये साफ क्लियर इस रिज़ल्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिंदुओं में क्लियर कर रखा है, स्पष्ट कर रखा है राजस्थान हाई कोर्ट ने। सो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। इसके अलावा मैं बात करूं वैवाहिक होने पर, यदि आप मैरिड है और ये इन्फॉर्मेशन आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी है तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको चलना है। तो मैरिज सर्टिफिकेट आपका लगेगा, नहीं है तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा बनवाने तक के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इस प्रोसेस में। ठीक है, और क्योंकि मैरिटल स्टेटस बताने के लिए आपको शपथ पत्र बताने की कोशिश करनी चाहिए, शपथ पत्र देना होगा। ऐसी स्थिति में यदि किसी के पास में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो वो शपथ पत्र देगा, और बनवाने हैं तो सब चीज़ों के लिए, क्योंकि और किस कारणवश वो नहीं बनवा पाया, और मैरिज सर्टिफिकेट है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। अब कहीं कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने बावजूद मैरिड होने के बाद भी वहाँ स्टेटस में मैरिड शो नहीं करा, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये है कि बाद जाके आप अपनी सेवा पुस्तिका में जुड़वा लीजिए। यदि नहीं भराता तो एक्चुअली होता क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब रहता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपने इन्फॉर्मेशंस आवेदन के दौरान आवेदन करते टाइम दी है बस उसी की जांच होती है। तो जो चीज़ें आपने दी हैं तो उसके अकॉर्डिंग बाद जाके आपको अलर्ट हो जाता है तो आप बाद जाके भी आप मेरे सर्टिफिकेट दिखाते हुए आप अपनी सेवा पुस्तिका में नाम ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं बात करूं जो वैवाहिक अभ्यर्थी है उन सभी के लिए, जो वैवाहिक अभ्यर्थी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है कि उनको अपने संतान से संबंधित घोषणा पत्र देना होगा। भाई कितने संतान हैं, कितनी नहीं है, और किसी के भी कोई भी संतान नहीं है तब भी आप उनको शून्य भर के घोषणा पत्र, यानी कि चाइल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, DOP की साइट पे मिल जाएगा आपको, वरना मैं ग्रुप में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डाल दूँगा किस तरीके का फॉर्मेट ये रहता है। उसी को आपको शपथ पत्र पे छपवाना है, 50 रुपये नॉन जुडिशरी उस पर स्टाम्प पे नोटरी करवाते हुए, और उसमें आपको घोषणा करनी है। ये उन्हीं कैंडिडेट के लिए हैं जिनका विवाह हो चुका है। ठीक है, और इसके अलावा उनको ये भी शपथ पत्र में बताना होगा कि वह एक से अधिक महिलाओं के साथ या एक से अधिक पत्नी वो नहीं रख रहे हैं, उनके साथ जीवन यापन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अवैवाहिक वाले जो कैंडिडेट हैं, जो जिनका विवाह नहीं हुआ है, उन कैंडिडेट को शपथ पत्र देना होगा इस बाबत कि वह दहेज नहीं लेंगे। इन फ्यूचर वो दहेज लेते हैं तो उनकी सेवाओं को निष्कासित, उनको डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार नियोक्ता का होगा, जो भी उनको अपॉइंटमेंट करेगा, अपॉइंट देगा तो उनका होगा। इस बाबत उनको शपथ पत्र देना होगा दहेज ना लेने संबंधित। ठीक है,
महिलाएं भी ये शपथ पत्र दे सकती हैं दहेज ना देने संबंधित। तो महिलाओं के लिए और अभ्यर्थियों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। तो वो किस तरीके से ये शपथ पत्र देंगे, तो ये ज़रूर है कि वो शपथ पत्र दे अवैवाहिक स्थिति में, ठीक है। इसके अलावा जो विशेष वर्ग वाले हैं, जिसमें डिवोर्स की बात करूं, मैं विडो की बात करूं, डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स की बात करूं, स्पोर्ट्स पर्सन की बात करूं, इसके अलावा क्या नाम है एक्स सर्विसमैन की बात करूं, तो जो भी ऑथेंटिक या फिर ऑथोरिटी पावर जिनके पास हैं, या फिर प्राधिकृत अधिकारी एक तरीके से देखें हम, इसके अलावा विभाग जो है, संस्था जो है जिनको ये राज्य सरकार ने अधिकार दे रखे हैं, उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्र उनको दिखाने होंगे जो ये प्रूफ करते हो उनकी किसी भी विशेष वर्ग के तौर पे, ठीक है, तो वो उनको दिखाना होगा। इसके अलावा मैं बात करूं, ये सब कैंडिडेट्स को ये बनवाना होगा, और ये बनाने के लिए मैं बात करूं कि इसमें जो निम्नांकित बिंदु जो रहेंगे वो बिंदु इस तरीके से होंगे कि जो बिंदु जो रहेंगे वो बिंदु इस तरीके से रहेंगे। मैं बता दूं आपको कि सभी अभ्यर्थियों के लिए ये शपथ पत्र में ये बातें मेंशन करनी ज़रूरी होगी, ये बिंदु मेंशन करने ज़रूरी होंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। उसमें ये बिंदु आपको रखने हैं अपने शपथ पत्र में। आपकी पूर्व में किसी नियोक्ता के द्वारा बर्खास्तगी, निष्कासन या आपकी सेवा समाप्त नहीं की गई है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी मामले में या किसी भी प्रकरण में जहां नैतिकता अधमता शामिल हो, आपको दोषी या दोष सिद्ध नहीं ठहराया गया है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है किसी भी ऐसे अपराध के लिए आपको बरी नहीं किया गया है जो नैतिक अधमता या कोई अन्य प्रकृति का अपराध हो, ठीक है। चौथा पॉइंट अपन बात करें, आपके खिलाफ न्यायालय या थाने में आपराधिक मुकदमा नहीं चला है, कोई भी चालान या आरोप पत्र आपके विरुद्ध दायर या पेश नहीं हुआ है, ठीक है। पांचवा पॉइंट, आपके संबंध में कोई भी नकारात्मक एफआर या फाइनल रिपोर्ट या बात करें अंतिम रिपोर्ट न पेश नहीं की गई है, या एक बिंदु और, किसी भी परीक्षा में बैठने से स्थायी रूप से आपको वंचित नहीं किया गया है या अयोग्य नहीं ठहराया गया है, इस बाबत घोषणा करते हुए आपको ये पॉइंट्स रखने हैं। इसके अलावा आप इन फ्यूचर 2 से अधिक बच्चे नहीं रखेंगे, और वैवाहिक स्थिति तब भी आप दो बच्चों से अधिक जो इस्टेब्लिशमेंट रूल है स्टाफ के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, उनके अलावा 202 जो राजस्थान हाई कोर्ट के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग 2 से अधिक संतानें नहीं होने संबंधित आपको अपने बिंदुओं में शपथ पत्र में बताना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान से सुन लिया है आपने, पॉइंट नोट कर लेना पॉज करके वीडियोस को, क्या क्या पॉइंट आपको रखने हैं, क्या क्या पॉइंट आपको रखने हैं अपने शपथ पत्र में, ठीक है। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र की हम बात कर लें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स की, ये कन्फ्यूज़न वाला है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में 3 सर्टिफिकेट आपके बनेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मैं बात कर लूँ तो पहला जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट की हम बात करें तो वो जहाँ से आपने अंतिम अपनी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है। अब कई सारे कैंडिडेट्स में ये क्वेश्चन जागेगा कि सर हमने तो आवेदन करते टाइम पे स्नातक की बताई है, लेकिन हमने एमए भी कर रखा है, एमएससी भी कर रखी है, हमने बीएड भी कर रहे हैं, तो कहाँ से ले, किस कॉलेज से ले हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो जो भी स्थिति आपने आवेदन करते टाइम बताई है, चाहे वो स्नातक बताई है, चाहे एमए बताई है, चाहे बीएड बताई है, XYZ जो भी बताई है, वहीं से उसी कॉलेज से आपको सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। अब कहीं कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो नॉन कॉलेज रहे होंगे, तो नॉन कॉलेज वाली स्थिति में आपको विद्यालय से स्कूल से आपको लेना है। तो स्कूल से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेंगे। अब कहीं कैंडिडेट ऐसे भी होंगे सर उन्होंने उसी टाइम पे दे दिया था, तो क्या हम वो नहीं चलेगा क्या? तो देखो साफ स्थिति ये है कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि थी उसके 6 महीने तक, उससे पूर्व के 6 महीने तक आप दे सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि पॉसिबिलिटी है तो आप जाकर बनवाइए
उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके वर्तमान की चलेगी। इसमें कोई ऐसा कोई नोटिंग या ऐसा कोई नोट करके इन्होंने मेंशन नहीं करा है राजस्थान हाई कोर्ट ने। तो आप वापस से जाके रिक्वेस्ट करिए। मेरी स्थिति में, मेरे केस में मैं बता दूं, 2016 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया था। बजाय बाद भी मैंने जब 2017 में मेरे को राजस्थान हाई कोर्ट के लिए सिलेक्शन रहा मेरा, फिर भी मैं अपने कॉलेज गया और मैंने ये बताया कि मेरे सीरियल नंबर ये है और इस पॉइंट में ये चीज़ें कही गई है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के संबंध में, तो मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है इस सिलेक्शन हेतु। तो फिर बाद जाके भी उन्होंने वापस से उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया था, जिसको मैंने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाया था। ठीक है, तो ये स्थिति है। अब बात करें हम, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बनेंगे। जो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेंगे वो आपके गजेटेड ऑफिसर्स से साइन होने चाहिए। अब गजेटेड ऑफिसर्स में कौन होंगे? जिनकी ग्रेड पे 4800 है और जो गजट नोटिफिकेशन में एक तरीके से राज्य सरकार द्वारा गजेटेड ऑफिसर कहलाने के लायक है। तो इसमें मैं बात करूँ, चिकित्सा अधिकारी जो होते हैं वो गजेटेड होते हैं, मतलब डॉक्टर्स की बात हो तो। प्राइवेट डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा मैं, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनकी, चाहे वो आयुर्वेदा में हो चाहे अपने पैथोलॉजी में हो, तो वो जो रहेंगे वो उसमें आएंगे। इसी के अलावा तहसीलदार हुआ, एसडीएम हुआ, कोई पटवारी को समझ ले तो वो पटवारी गजेटेड पोस्ट नहीं है। 4800 से नीचे वाली जितनी भी पोस्टें वो गजेटेड पोस्टें नहीं होगी। कहीं पोस्टें ऐसी भी है जो 4200 ग्रेड पे की, उनको भी गजेटेड करार दिया गया है। तो ऐसे अधिकारियों से आपको वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं। ठीक है, तो लेखा सेवा के कार्मिक रहे जैसे सहायक लेखा अधिकारी प्रथम, वो भी गजेटेड ऑफिसर्स कहलाता है। तो उसके अकॉर्डिंग, उस बेस पे आप अपना तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें। परिचय पत्र। तो परिचय पत्र वही लेके जाना है जिसमें डीओबी आपकी जो मेंशन हो रखी है, जो नाम मेंशन हो रखा है, और नाम में कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। जो आवेदन में आपने जो नाम रखा है इंग्लिश में चाहे हिंदी में, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका परिचय पत्र होना चाहिए। उस परिचय पत्र में ही आपका नाम और डीओबी ऐसी मेंशन होनी चाहिए जो कि 10th की मार्कशीट में है। ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। इसके अलावा 2 रंगीन फ़ोटो आपको लेके जानी है। ये कहा गया है जो रिसेंटली आप वर्तमान में जैसे दिखाई देते हो उसी की आपको रंगीन फ़ोटो आपको मिले। अब रिज़ल्ट के अंतिम पेज पर तस्दीक व गवाह प्रपत्र है। अब कहीं बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चंस है कि सर यही कैरेक्टर सर्टिफिकेट है क्या, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है क्या यही? तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, ये तस्दीक गवाह प्रपत्र है। ये प्रपत्र इसलिए आपसे भरवाया जा रहा है ताकि आपका जब पुलिस वेरिफिकेशन इंटरलेडी डिपार्टमेंट आपका करवाता है तो इन्हीं 2 गवाहों के साथ वो पूछताछ करे और आपके संबंध में जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, तो इसलिए ये तस्दीक और गवाह प्रपत्र आपसे भरवाया जा रहा है। ये किससे भरवाना है आपको? क्या गजेटेड ऑफिसर से बनवाना है या फिर नॉर्मल पर्सन भी भर सकता है? तो देखो, कोई फैमिली का मेंबर इसको नहीं भरेगा। इसके अलावा जो भी वेल नोन पर्सन है आपके, जो अच्छे से आपसे परिचित हैं, जो आपका भला सोचते हैं और आपके बारे में जलते नहीं हैं कि आप नौकरी लग गए। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो जलेंगे आपसे नौकरी लगने के बाद, तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आपसे प्यार करते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप जॉब लगें, सम्मान का समाज का नाम रोशन करें, तो ऐसे लोग जो आपका हित चाहते हैं, आपका भला सोचते हैं, तो ऐसे लोगों से आप वो साइन करवाइए, वो तस्दीक करवाइए, वो गवाह लीजिए, उनके अकॉर्डिंग आपको करना है। और जब इंटरनली डिपार्टमेंटली आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो इन्हीं 2 गवाहों के साथ में राजस्थान हाईकोर्ट पूछेगा और आपका पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा भी मैं देखो नोट में और भी कई सारी बातें कही गई हैं। तो 119 नंबर पेज पे जो नोटिंग के अंदर बिंदु संख्या 2, बिंदु संख्या 3, बिंदु संख्या 4 में जो बातें कही है वो भी मैं आपके सामने कर दूं ताकि आप सावधान थोड़ा सा हो जाए। इसके अलावा जैसे कोई अभ्यर्थी मूल दस्तावेज नहीं लेकर जाता है, मूल दस्तावेज में कुछ एक दस्तावेज वो छोड़ जाता है, मूल दस्तावेज वो नहीं लेके जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर मत कहना। तो इसलिए मूल दस्तावेज एक एक जांच करते हुए आपको लेकर जाना है। ठीक है, दूसरे ये 119 पेज नंबर पे पॉइंट 2 है। इसके अलावा बिंदु संख्या 3 के अंदर ये कहा गया है कि किसी भी सूरत में
आपका जो दस्तावेज की जो सत्यापन की जो तारीख है, जो समय है, जो जगह है, वो किसी भी सूरत में परिवर्तन नहीं होगी, परिवर्तनीय नहीं है, चेंज आप उसको नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो तय समय पर सुनिश्चित होकर आप जाइए, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवाइए। ठीक है, और बिंदु संख्या 4 में ये कहा गया कि आप मैनर्स और आचरण और अनुशासन आप नहीं दिखाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो बिंदु संख्या 4 में 119 नंबर पेज पे ये बात कही गई है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। बाकी तो कोविड के बारे में, इन सब के बारे में गाइडलाइंस है, तो वो बात तो आपको फॉलो करनी है। इसके बावजूद भी अब पुलिस वेरिफिकेशन की बात हो तो पुलिस वेरिफिकेशन आप चाहो तो करवा सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी तरीके की बात पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल के लिए नहीं कही गई है। मेडिकल कब होगा? मेडिकल जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी और आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली होगी, उससे पूर्व जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ के किसी भी राजकीय अस्पताल में हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, वो जिसको भी दे वहाँ पे आपको मेडिकल करवाना होगा। ठीक है, ये स्थिति वहाँ उत्पन्न होगी। इससे पूर्व से वेरिफिकेशन के दौरान कोई मेडिकल नहीं हो रहा है आपका। ठीक है, और पुलिस वेरिफिकेशन की बात हो तो आप अपने सेल्फ सेटिस्फिकेशन के लिए आप चाहो तो करवा सकते हो, वरना कोई ज़रूरत इसकी है नहीं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ जो भी लोग इस क्या नाम है, इस वैकेंसी से जुड़े थे, जिनका सिलेक्शन रहा है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।